हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें परीक्षा परिणाम को लेकर इस वीडियो में। सेशन 2022-23 एंड हो रहा है, परीक्षाएँ अंतिम चरण में हैं और इसके साथ ही हमें रिजल्ट भी बनाना है। विद्यालय स्तर से भी है और शाला दर्पण के माध्यम से भी है। तो इसी को लेकर जो भी हमारे मन में कई शंकाएँ चल रही है, उसी को लेकर एक जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में। और जो भी रिजल्ट को लेकर हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं उनके जवाब। तो काफ़ी हद तक मैं आपको अपनी ओर से भी कहें या शिक्षा विभाग के भी जो ऑर्डर है और जो कन्फ्यूजन है उन सब को लेकर इस वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करें परीक्षा परिणाम सत्र 2022-23 के लिए। तो जो निर्देश मिल रहे हैं और जो हमें लग रहा है इस प्रकार से हमें इस बार कार्य करना है। तो कक्षा 1 और 2 की बात करें, सबसे पहले तो समग्र प्रगति प्रतिवेदन यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का नाम दिया गया है, तैयार करने के दिशा निर्देश है और यह कार्य ऑफलाइन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट कक्षा 1 और 2 के लिए, क्योंकि इनके लिए ऐसे फर्स्ट, ऐसे 2, ऐसे 3 लिया गया है, लेकिन इसकी फीडिंग एक बार भी हमें शाला दर्पण पर नहीं करवाई गई है। तो केवल और केवल कक्षा 1 और 2 के लिए हमें पूर्ण रूप से कार्य विद्यालय स्तर से ही करना होगा। ये तो क्लियर होता है। इसके साथ ही 3 व 4 की बात करें तो इनके लिए पर्यावरण विषय के ऐसे 3 के अंक ऑनलाइन शाला दर्पण पर दर्ज करने हैं। अभी की बात करें तो पहले भी हमने ऐसे 3 के वार्षिक परीक्षा के रूप में अर्धवार्षिक है या जो भी ऐसे फर्स्ट हुआ है उनको भी हमने ऑनलाइन शाला दर्पण पर दर्ज किया था। कक्षा 3 और 4 के लिए केवल पर्यावरण विषय की ही फीडिंग करनी है ऑनलाइन शाला दर्पण पर। अब बात करें तो RKSMB के भी इनके लिए हुआ है, कक्षा 3 और 4 के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी का। उनके अंक ऑटोमेटिक ही वो जो हम अपलोड करेंगे पेपर उसके माध्यम से मिल जाएंगे और हमें विद्यालय स्तर से केवल ऐसे 3 के ही अंक ऑनलाइन शाला दर्पण पर दर्ज करने हैं। अब बात ये आती है कि क्या 3 और 4 का रिजल्ट भी हमें विद्यालय स्तर से बनवाना है। तो इसके लिए स्पष्ट निर्देश तो नहीं है, जो भी पहले के दिशा निर्देश दिए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, वो मैं ऑर्डर भी बताऊंगा। उसके तहत ये कहा जा सकता है कि 3 और 4 का हो सकता है कि जो भी मार्कशीट है या जो परिणाम है, जैसे RKSMB का आता है वैसे ही ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से जनरेट हो सकता है। और इसके साथ ही कक्षा 1, 3 और 4 की बात तो ये हो गई। 5वीं का तो बोर्ड रिजल्ट आएगा, तो हमें 5वीं का करना नहीं है। विद्यालय स्तर कक्षा 1, 2 के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं। 3 और 4 के लिए अंक ऑनलाइन शाला दर्पण दर्ज करने हैं। साथ ही अन्य विषय जो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इनके अंक RKSMB के आकलन 3 हुआ है उसके अनुसार स्वतः ही ऑनलाइन दर्ज हो जाएंगे। इस आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे। तो ये रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन शाला दर्पण से निकल सकते हैं 3 और 4 के लिए। इसके साथ ही जो एक कक्षा 1 से 4 के लिए CCE पैटर्न चल रहा है अभी। तो CCE पैटर्न में क्या होता है कि CCE में एक वार्षिक अभिलेख पंजिका भी संधारित की जाती है विद्यालय स्तर से, जिसमें कक्षा 1, 2 जो है हम विद्यालय स्तर से ये संधारित कर सकते हैं। और इसके साथ 3, 4 है इनके लिए वार्षिक अभिलेख पंजिका के रूप में। अब बात ये आती है कि एक ऑर्डर पहले भी जारी हो चुका है कि ग्रीन शीट या रिजल्ट शीट को हम रजिस्टर के रूप में संधारित कर सकते हैं। तो अगर 3 और 4 की ग्रीन शीट निकलेगी तो हम उसको संधारित कर सकते हैं रिजल्ट के रूप में। नहीं तो कह सकते हैं कि 3 और 4 के लिए भी जो भी वार्षिक अभिलेख पंजिका है, जैसे 1 व 2 का तो क्लियर होगा, कक्षा 1 व 2 को वार्षिक अभिलेख पंजिका में हमें दर्ज करना ही है। और 3, 4 के लिए भी है, अगर हमें अंक और ये जो मार्कशीट निकलती है, ग्रीन शीट निकली, तो वो हम रख सकते हैं, नहीं तो वार्षिक अभिलेख पंजिका में उनको दर्ज करना है। साथ ही कक्षा 3 और 4 के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन शाला दर्पण से निकालने हैं, जैसे कि यहाँ क्लियर किया गया है। तो कक्षा 3 और 4 के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन निकलेंगे शाला दर्पण से। तो इसके साथ ही अगर ग्रीन शीट भी निकलती है तो हम अपने रिकॉर्ड के रूप में उन्हें रख सकते हैं। 3, 4 के लिए कोई भी विद्यार्थी अनुपस्थित शिक्षाओं का सप्लीमेंट्री और बायोग्रेस से नहीं होगा, सभी विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जनरेट होगा। इसके साथ ही कक्षा 6 और 7 की बात करें तो वार्षिक परीक्षांक अभी ऑनलाइन शाला दर्पण पर फीडिंग होना शुरू हो चुका है, उनको भी दर्ज करना है। कक्षा 6 व 7 के लिए भी हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के अंक बार जो दिए गए हैं उनमें 15 अंक के मौखिक है और 35 के लिखित परीक्षा के कुल 50 अंकों में से दर्ज करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला सरकार ने तय किया गया है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं ऑनलाइन शाला दर्पण पर, उसमें इस प्रकार से करना है आपको, 15 का मौखिक और 35 का लिखित। ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए, क्योंकि इनके लिए RKSMB के है तो 50 अंकों में से है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, तृतीय भाषा जो भी है, इनके लिए 30 अंक का मौखिक और लिखित है 80 का, यानी कुल 110 अंक में से शाला दर्पण पर चढ़ाने हैं। अब बात करें तो कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के अंक भी हमें से मांगे जा रहे हैं। तो इनके लिए प्रत्येक विषय 100 में से शाला दर्पण पर दर्ज करने हैं।
परीक्षा परिणाम के साथ ही वार्षिक परीक्षा तैयारी के 2 दिन के अवकाश से पूर्व तक की उपस्थिति ऑनलाइन शाला दर्पण पर दर्ज करना है। ऑनलाइन उपस्थिति की बात हो रही है तो परीक्षा परिणाम के साथ ही वार्षिक परीक्षा तैयारी के लिए जो हमने 2 दिन के अवकाश से पूर्व तक की उपस्थिति ऑनलाइन कह सकते हैं शाला दर्पण पर दर्ज करना है, यानी ऑनलाइन उपस्थिति जो हमें बढ़नी है परीक्षा परिणाम में उसको लेकर है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरह से हम स्कूल में बच्चों को बुला भी रहे, जैसे छुट्टी नहीं है कई कक्षाओं में, पहली है दूसरी है, एग्ज़ाम तो हो गए लेकिन स्कूल आ रहे हैं, तीसरी है चौथी है, तो उनको हम मिड डे मील भी सर्व करते हैं। 5वीं का भी जैसा कि निर्देश है मिड डे मील सर्व करना है, तो उनकी उपस्थिति भी हम जैसे कि बता रहे हैं लास्ट 30 मेरी राय है 30 जो भी अप्रैल तक है वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। बाकी जो भी शिक्षा विभाग निर्देश दे उसके अनुसार होगा, ये उपस्थिति को लेकर है। और इसके साथ ही अब बात करें तो निर्देशों की बात करें तो कई निर्देश जो आ रहे हैं वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर, जैसे कि एक कक्षा 1 से 3 तक का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बताया जा रहा है स्कूल लेवल पर ही प्रिपेयर किया जाएगा, जो भी फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर कक्षा 1 और 2 का ही करना है, 3 और 4 का ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से निकलेगा। कक्षा 4 का है तो कक्षा 4 में यही है कि SA1 SA2 SA3 हो गए हैं EVS, और इसके अलावा हेल्थ फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन हमें ऑनलाइन करने हैं। किसी भी कंडीशन में जैसे एब्सेंट मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, रिजल्ट इनका जनरेट होगा ही। ग्रेस है, री एग्ज़ाम का ऑप्शन नहीं है, सप्लीमेंट्री वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा RK SMB के परफॉर्मेंस मेन सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट में ग्रेडिंग इनको दी जाएगी। कक्षा 6 व 7 के लिए भी जो भी है परीक्षा परिणाम के लिए RK SMB के सब्जेक्ट और नॉन RK SMB सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी शो किए गए हैं सरकार द्वारा। इस प्रकार से होगा जो हम शाला दर्पण पर दर्ज करते हैं उसके अनुसार बताए गए हैं। अब यहाँ बात करें तो निर्देशों की जो सरकार ने हमें दिए हैं निर्देश, पुराना जो ऑर्डर एक जारी हुआ था 18/10/2022 को, जिसमें कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को आकलन के संबंध में निर्देश भी दिए गए थे, तो उसमें जो जो बातें कही गई है वो भी हम एक बार नज़र से देख लेते हैं। जैसे कि उनके लिए SA1 द्वितीय परख RK SMB को लेकर विभिन्न कार्यक्रम जारी हो रखे थे और उसमें निर्देश दिए गए कि एग्ज़ाम कैसे लेना है। और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कही गई थी इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर के अनुसार जो बात कही गई थी कि RK SMB के अंदर कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं आता। पूर्व सत्र यानी 2019-20 और पूर्व की बात ही समेटिव असेसमेंट कराया जाएगा। तो कक्षा 1 और 2 का तो मैटर क्लियर है और इनकी ग्रेडिंग परिणाम रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार कराया जाएगा और इसकी प्रवृत्ति शाला दर्पण पर की जानी है। लेकिन शाला दर्पण पर यहाँ पर नहीं की गई प्रविष्टि, तो पूर्ण रूप से ये क्लियर है कि कक्षा 1-2 का विद्यालय स्तर से ही पूरा कार्य हमें करना है और वार्षिक अभिलेख पंजिका जो होती है उसमें हमें संधारित करना है। इसके साथ ही कक्षा 3 और 8 के लिए भी जैसे कि है कि 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन के लिए ऐसे हुआ परीक्षा हुई, बिहाइंड ग्रेड के लिए RK SMB के लिए जा रहे हैं, शिविरा के अनुसार ये हमने ली है कक्षा 3 से 8 के लिए। तो इनमें भी जो भी कार्य हम संपन्न कर चुके हैं, कक्षा 6 से 8 में प्रथम व द्वितीय परख ही संपन्न हुए हैं, 3 से 5 के लिए SA2 SA3 भी हुए हैं। अब 3 से 4 के SA3 कक्षा 6 से 7 की वार्षिक परीक्षा गणित अंग्रेजी RK SMB 3 का आयोजन भी किया गया है। और इस संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तक वर्कबुक के आधार पर हुआ है और कक्षा 3 से 5 के लिए पाठ्यपुस्तकों के आधार पर और समेटिव असेसमेंट यानी SA और RK SMB के वर्कबुक के आधार पर लिया गया है। कुल मिला के बात यह है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कक्षा 3 से जो भी है पहली से लेके 6-8 तक ग्रेडिंग सिस्टम है। अंक भार दिया गया है लेकिन दोनों ही शो होंगे, मेन सब्जेक्ट में और अन्य सब्जेक्ट में ग्रेडिंग होगी। RK SMB के सम्मिलित करने के बाद अंक भार भी दिए गए थे कक्षा 1-2 के लिए, जैसे कि वार्षिक परीक्षा के बाद ग्रेड दिया गया है तीसरी चौथी तक और 5वीं में आंतरिक मूल्यांकन से हमने दिए हैं, उसके आधार पर वो तो रिजल्ट आएगा। 6-7 में RK SMB के और जो भी अन्य विषयों की विभाजन करके दिए गए थे। तो कक्षा 1 और 2 के लिए निर्देश यही है कि आकलन कोई प्रस्तावित नहीं था, पूर्व सत्रों की बात ही हमें असेसमेंट कराना है, ग्रेड प्रदान करनी है और 5वीं का बोर्ड है। बाकी चौथी कक्षा तक के हमने ऑनलाइन शाला दर्पण दर्ज कर दिए हैं, इस आधार पर ही हमें ये रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे और शाला दर्पण पर अंक प्रविष्टि को लेकर रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो दिशा निर्देश थे वो ये थे कि कक्षा 1-2 के लिए ग्रेडिंग शाला दर्पण पर की जानी है, लेकिन ये करवाई नहीं गई थी। 3 से 5 के लिए जो भी है प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है, SA1 हो 2 हो यहाँ जो भी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात कही गई थी कि पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की बात ही शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहाँ से ऐप इनका डाटा ले लेगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये एक बात यहाँ पर ये है कि कक्षा 3 से 5 की बात करें
तो पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग हमने अंकन की है साला दर्पण पर, और ऐसे में जो RK SMB है उसका डाटा भी वो लेके होलिस्टिक आर्ट में प्रदर्शित करेगा, यानी ऑनलाइन निकल जाएगा। 6 से 8 के लिए भी आयोजित परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण की करनी है, और आगामी परीक्षा RK SMB के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा अंकनपुर की बात शाला दर्पण किया जाएगा, और यहाँ से भी ऐप इनका डाटा ले लेगा, होलिस्टिक आर्ट में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कक्षा 6 से 8 की बात करें तो यहाँ पर भी वही बात है कि हमने जो परीक्षाएं ली है वो भी हम दर्ज करेंगे, और RK SMB के भी ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, और इस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। अब बात करें, एक बार नज़र डाल देते हैं वार्षिक अभिलेख पंजिका के ऊपर। ये तो निर्देश, इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका के बारे में। तो जो हमें विद्यालय स्तर से वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करते समय हमारे विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड संधारित के रूप में रख सकते हैं। मोस्टली कक्षा 1 और 2 के लिए तो ये है ही, साथ ही कक्षा 3 और 4 है उनके भी हम यहाँ दर्ज कर सकते हैं, और नहीं तो अगर 3 और 4 के ऑनलाइन अगर ग्रीन शीट वगैरह दर्ज होती है तो उस ग्रीन शीट को भी हम संधारित कर सकते हैं। और पहली दूसरी के लिए तो ये वार्षिक अभिलेख पंजिका होती ही है। और वैसे पहले जो CC पैटर्न चलता था तो CC में सभी यानी कक्षा 1 से 5 के लिए हम जो रखते थे पूरा जो आकलन है इसी के अंदर रखते थे। अब इस बार क्या हुआ है कि 1 व 2 के लिए तो हमें अपना रिजल्ट तैयार करना है विद्यालय स्तर से, तो उनको तो यहाँ दर्ज करना ही है। और 3 और 4 की बात यह है कि अगर 3 और 4 में केवल पर्यावरण के हमने दर्ज किए हैं और बाकी RK SMB के हुआ है, तो ऐसे में ऐसे भी हमने लिया है विद्यालय स्तर से, लेकिन जो भी मार्कशीट जनरेट होगी या ग्रीन शीट दर्ज होगी तो ऐसे में ग्रीन शीट का भी एक ऑर्डर है कि हम विद्यालय में संधारित कर सकते हैं। तो यहाँ बात करें तो कक्षा 1 और 2 का तो हम वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका कर सकते हैं। अगर ग्रीन शीट वगैरह नहीं आती है तो 3 और 4 भी ले सकते हैं, इसको वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका संधारित कर लें। और ये इस प्रकार से होती है, एक फॉर्मेट है जिसमें प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही है, सत्र वगैरह है, विद्यालय के नाम वगैरह है लिखा हुआ होता है, और इस पंजिका में कई निर्देश भी दिए गए हैं विद्यार्थियों के अंकन के लिए। 50 के नामांकन के लिए 1 रजिस्टर, इससे अधिक नामांकन हो तो 1 से अधिक रजिस्टर व्यू में लिया सकता है। इसमें 2 फॉर्मेट है, एक में विद्यार्थियों का विवरण होता है, दूसरे में उसका पूरा आकलन होता है, जो भी टर्म वार उसका आकलन लिया जाता है और साथ ही उससे संबंधित सारी डिटेल होती है। ये फॉर्मेट है। प्रारूप 1 में विद्यार्थियों की डिटेल होती है, माता पिता का नाम है, लिंग, कक्षा, जन्म तिथि, प्रवेशांक वगैरह, और इसके साथ ही दूसरा यही प्रारूप ही है वैसे कंटिन्यू। और दूसरे में ये होता है प्रारूप 2 में विद्यार्थी से रिलेटेड पूरी डिटेल होती है, यानी SA1 SA3 तक उसने क्या क्या कार्य किया है किस विषय में, उसको लेकर उसका स्तर है, उसका नाम वगैरह है, उससे संबंधित कई पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट पे हमें ग्रेडिंग देनी होती है, जैसे हिंदी में SA1 SA2 SA3 में उसका क्या स्तर रहा, क्या ग्रेड रहा, गणित में कैसा रहा, इंग्लिश में कैसा रहा, पर्यावरण में कैसा रहा, और टोटल लास्ट में तृतीय टर्म के बाद उसकी टिप्पणी वगैरह होती है, वजन वगैरह कैसे थे, सत्रारंभ में क्या है, लास्ट में हस्ताक्षर, अभिभावक, कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर वगैरह होते हैं। तो ये पूरा एक कह सकते हैं अभिलेख पंजिका में संधारण करना होगा। कक्षा 1 और 2 के लिए तो अनिवार्य ही है। और बात करें कक्षा 3 और 4 के लिए भी, तो कक्षा 3 और 4 को भी हम इसमें दर्ज करके रख सकते हैं, कह सकते हैं रिजल्ट संधारण जो हमें करना है अपने स्तर से, विद्यालय स्तर से, वो हमें ये जो पंजिका होती है इसमें कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी थी मेरे पास रिजल्ट को लेकर वो मैंने आपके साथ साझा की है। हो सकता है आपको भी कुछ पता हो, और नहीं तो विभाग के जो निर्देश मिलेंगे वही सर्वे सर्वा निर्देश होंगे। फिलहाल ये हमारे पास जो थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।